बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ज़ाबिस किचन। आज की रेसिपी है मैंगो स्क्वैश, जो कि मार्केट के स्क्वैश से बहुत ही कम कीमत में और बग़ैर केमिकल के घर पर ही तैयार कर सकते हैं। और ये स्क्वैश बग़ैर केमिकल के बनेगा, जो कि बच्चों और बड़ों के लिए बहुत ही हेल्थफुल है। और ये बहुत ही कम चीज़ों से तैयार हो जाता है। सिर्फ 3 चीज़ों से ये स्क्वैश बन जाता है, जिनमें से 2 चीज़ें तो हमारे किचन में हर वक्त मौजूद ही रहती हैं और एक है आम, जिसका सीज़न चल रहा है। तो फ़ौरन से आम ले आएं और ये मज़ेदार स्क्वैश बना लें। और इसको आप फ्रीज़ करके 6 से 8 महीने तक रख सकते हैं। चाहें तो फ्रीज़ कर लें तो ये पूरा साल चलेगा। ये स्क्वैश एंजॉय कर सकते हैं, जो कि घर में बना हुआ, साफ़ सुथरा और बगैर केमिकल के है और बहुत ही कम कीमत में बन के तैयार हो जाता है। तो इस वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करिएगा, बहुत ही आसान रेसिपी है। मैंगो स्क्वैश बनाने के लिए मैंने सिंदरी आम लिए हैं। ये तकरीबन 2 किलो हैं। अब मैं इनके छिलके अलहदा कर लूँगी और तमाम छिलके मैं इस तरीके से अलहदा कर लूँगी। सारे आम के छिलके अलहदा कर लूँगी और इसके बाद हम इसके पीसीस कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे पीसीस तैयार हो चुके हैं। आम मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। तो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडर जग में आम डाल देंगे। अब इस आम को ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बना लेंगे। और ये देखें, प्यूरी तैयार हो चुकी है और मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया था। तो ये बिल्कुल स्मूथ प्यूरी बनी है और अच्छी सी प्यूरी तैयार हो चुकी है मैंगो की। अब हम शीरा बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक बर्तन लिया है और इसमें मैं तकरीबन 1.5 किलो के करीब चीनी डाल दूंगी, क्योंकि जो हमारी प्यूरी तैयार हुई है वो भी तकरीबन 1.5 किलो के करीब है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चीनी डाल दी है और इसमें पानी ऐड करेंगे, वो भी हम 1.5 लीटर ही लेंगे। अब मीडियम फ्लेम पर चीनी को पानी में हल होने देंगे, शीरा तैयार कर लेंगे। और ये देखें, चीनी हल होती जा रही है और ये देखें, चीनी हल हो चुकी है, शीरा हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें टाटरी डालूंगी। ये भी हमारे घर में मौजूद होती है। तो टाटरी मैंने डाली है 1.5 टीस्पून। टाटरी डालने से स्क्वैश लंबे अरसे तक ख़राब नहीं होगा। तो अब हम इसमें 2 से 3 मिनट तक बॉयल आने देंगे, शीरे को पकाएंगे। अब मैं इसमें मैंगो प्यूरी ऐड करूँगी। और ये देखें, मैंने इसमें मैंगो प्यूरी भी डाल दी है। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पकाएंगे, कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट तक हमें इसे कुक करना है, पकाना है, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए, एक जान हो जाए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़ाबिस किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर न्यू रेसिपी सबसे पहले आपको मिला करेगी। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो फ़ौरन से इसको बना लीजिए, स्टोर कर लीजिए। तो लंबे अरसे तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो बॉटल में रख लें या शॉपिंग बैग वगैरह में डालकर, किसी थैली, दूध की थैलियाँ वगैरह जो होती हैं, शॉपिंग बैग होते हैं, उसमें आप डालकर रबड़ बैंड लगाकर और फ्रीज कर लें। और जब आपके पास बॉटल में ख़त्म हो जाए तो इसको निकालिए, कुछ देर इसको बाहर रखिए। जब ये मेल्ट हो जाए तो इसे आप बॉटल में डाल दीजिए, दोबारा से इसको फ्रिज में रख के यूज़ करना शुरू करें। तो इस तरीके से हम काफ़ी टाइम तक ये चला सकते हैं। और ये देखें, मैंगो स्क्वैश तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। अब हम इसको ठंडा कर लेंगे, कूल कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लेना है। और जब ये खूब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसे बॉटल में भर कर रख लेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने ये बोतलें भर ली हैं। ये देखें, बॉटल में मैंने इसको भर लिया है और ये बहुत ही मज़े का बना है, बग़ैर केमिकल और बग़ैर कलर के। ना मैंने इसमें केमिकल कोई यूज़ किया है, ना ही इसमें मैंने कोई कलर डाला है, ना ही कोई मैंने इसमें एसेंस वगैरह इस्तेमाल किया है। उसके बगैर ये बहुत मज़े का बना है। तो अब मैं आपको इसको बनाकर दिखाऊंगी कि ये कैसा बना है। तो मैंगो स्क्वैश मैंने डाला है और जग में डाल दिया है। अब मैं गिलास में भी इसको डाल दूँगी। और बर्फ़ डाल दूंगी, आइस क्यूब डाल देंगे हम इसमें और साथ ही इसमें पानी ऐड करती जाऊंगी। ये देखें,
और इसको मिक्स कर लेंगे। तो जनाब कैसी लगी आपको रेसिपी? ये रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है। तो ये देखें कितनी आसानी से और कम खर्च में ये गर्मी का बहुत ही मज़ेदार स्क्वैश तैयार हो गया है। तो इसको आप बनाएं और इंजॉय करें। इसी तरह की मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब के चैनल ज़ाबिस किचन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो, हर रेसिपी आपको मिलती रहे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।